कल हमने 4 इक्वेशन निकाले थे, वोल्टेज का, करंट डेंसिटी का, आपका चार्ज डेंसिटी का और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इस 4 इक्वेशन में हम लोगों ने 2 चीजें अप्लाई की। एक तो फोर्स इक्वेशन, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स इक्वेशन से एक इक्वेशन आया आपका वोल्टेज का, और इसी तरीके से आप लोग दूसरा इक्वेशन जो अप्लाई किए, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये दोनों इक्वेशन से हम लोगों ने सॉल्व किया, तो जे की वैल्यू आई, और जे की वैल्यू आई वो आई आपकी J1 इज इक्वल टू जे ओमेगा डिवाइड बाई वी नॉट ई बाई एम, जे नॉट डिवाइड बाई जे ओमेगा माइनस गामा पी नॉट का होल स्क्वायर इंटू E1। ये आपका इक्वेशन है। आप सभी जानते हैं जो जे नॉट होता है डेट इज नथिंग बट जे नॉट होता है डेट इज रो नॉट इंटू वी नॉट। अब इससे मैं करंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, और J1 एक तो ये हो गया। उसके बाद ठीक है, और आप जानते हैं कि बीटा इन एक्सल डायरेक्शन इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी। ये आप पढ़ चुके हो कि ओमेगा डिवाइड बाई दी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नॉट, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जब आप डिवाइड करोगे तो बीटा आता है। ठीक है, या फिर ये पढ़े होगे v इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई बीटा। ठीक है, या नहीं भी पढ़े हुए तो बता देता हूं, ये हो गया वेव। अगर मैं थीटा को इन टर्म्स ऑफ, कल बताया था, अगर थीटा को इन टर्म्स ऑफ टाइम करते हैं तो क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई करूंगा, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम। दैट मीन्स अगर थीटा 2 पाई है तो टाइम कितना होगा, टी होगा विद द रेट ओमेगा। यहाँ से ओमेगा आ गया था 2 पाई बाई टी। इसी तरीके से बीटा, अगर आप थीटा इज प्रोपोर्शनल टू जेड, जो फेस चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, अगर हम थीटा की वैल्यू 2 पाई रखेंगे तो जेड की वैल्यू लैम्डा रखेंगे, क्योंकि लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ विद द रेट बीटा। बीटा रेट बताएगा कितना रेडियन चेंज हो रहा है पर मीटर। ये तो इक्वेशन लिखा था, तो यहां से आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई बीटा, या फिर बीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं, जो रेट है 2 पाई बाई लैम्डा। अब आप देखिए, अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, ओमेगा डिवाइड बाई बीटा, तो यहाँ से आगे 2 पाई बाई टी इंटू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई, ये कैंसिल हो गया। डेट मीन्स क्या दिख रहा है आपको, लैम्डा डिवाइड बाई टी, ओमेगा डिवाइड बाई बीटा क्या दिख रहा है, लैम्डा बाई टी। लैम्डा इज द टोटल वेवलेंथ, और टोटल वेवलेंथ डिवाइड बाय द टाइम, तो वेवलेंथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द वेव। दैट मींस इसको फेज वेलोसिटी कहते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा वीपी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी किसका है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से आ गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन बीटा, या बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वीपी वी नॉट। ये क्लियर है? यस सर। यहाँ पे ठीक। अब हम लोगों ने जो काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी किया था, ठीक है, तो वो यहाँ से इक्वेशन आया था, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो 2e डिवाइड बाई m इंटू वी नॉट होगा, जिसको मैं ऐसा भी लिखता था 0.593 इंटू 10⁶ स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट। अब आपके पास कौन कौन सी इक्वेशन है, एक तो वी नॉट का इक्वेशन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन डीसी वोल्टेज। एक इक्वेशन क्या है आपके पास, माइनस जे नॉट इज इक्वल टू माइनस रो नॉट इंटू वी नॉट। और एक इक्वेशन क्या है आपका, वी पी, ये सॉरी बीटा इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई वी नॉट। ये सारे इक्वेशंस को पुट करूंगा और करंट निकालने की कोशिश करूंगा। तो यहां से J1 इज इक्वल टू आ गया जे ओमेगा डिवाइड बाई वी नॉट, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा डिवाइड बाई वी नॉट को क्या लिख सकता हूँ, बीटा ही। यहाँ से बीटा ही आ गया। फिर
फिर आपका लिखा है ई बाई एम, तो ई बाई एम को जियो का त्यों रख रहा हूँ, जे नॉट को जियो का क्यों रख रहा हूँ, जे नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा हूँ, रो नॉट इंटू वी नॉट, तो रो नॉट इंटू वी नॉट भी लिख रहा हूँ। उसके बाद डिवाइड बाई लिखा हुआ है आपका जे ओमेगा, ये देखिए इस इक्वेशन में ई बाई एम को जो तो रखा, ओमेगा डिवाइड बाई वीपी, वी नॉट को लिख दिया बीटा ई, जे नॉट को लिख रहा हूँ रो नॉट इंटू वी नॉट, और ये जो इक्वेशन है जे ओमेगा माइनस गामा इंटू ओमेगा, गामा इंटू वी नॉट, तो इसमें क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं, वी नॉट कॉमन ले रहा हूँ, इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ, जे ओमेगा माइनस गामा इंटू वी नॉट का होल स्क्वायर, वी नॉट कॉमन लेंगे, मान लीजिए वी नॉट को कॉमन लिए तो यह आ जाएगा जे ओमेगा डिवाइड बाई वी नॉट माइनस गामा, और ये बाहर से स्क्वायर, वी नॉट डिवाइड ओमेगा डिवाइड बाई वी नॉट इज नथिंग बट बीटा ई, तो यहाँ से वी नॉट स्क्वायर जे बीटा ई माइनस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है, तो वही चीज लिख रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ से आ गया वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है, जे बीटा ई माइनस गामा का होल स्क्वायर, एक वी नॉट का पावर एक वी नॉट का पावर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब वी नॉट की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ दी डीसी वोल्टेज लिख रहा हूँ, दैट मीन्स रूट ओवर 2e बाई एम इंटू वी नॉट, क्लियर है सभी को? क्या अभी कैंसिल भी नहीं करो, अभी कैंसिल नहीं करो, ज्यादा अच्छा है क्योंकि स्क्वायर करना है, तो ये हमारे फायदे रहेगा इससे, ठीक है। तो स्क्वायर कर लेते हैं वी नॉट का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया, जे बीटा ई बाई एम ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर कीजिए तो 2e बाई एम इंटू वी नॉट आएगा, तो बाकी जे बीटा ई माइनस गामा का होल स्क्वायर, ई बाई एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया माइनस जे बीटा ई रो नॉट वी नॉट ई वन, ये इसको अपन आई नॉट ही रहने देते हैं, ज्यादा अच्छा है, आई नॉट सॉरी जे नॉट इज इक्वल टू रो नॉट इंटू वी नॉट लिखा था, तो मैं इसको वैसे ही रखा हूँ अभी, तो ये आ गया जे नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू वी नॉट जे बीटा ई माइनस गामा तो होल स्क्वायर, ये जो चेंज किया था उसको नहीं कर रहा हूँ, जे नॉट इज इक्वल टू नॉट रो नॉट इंटू वी नॉट किया था उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, वैसे जे नॉट ही रख रहा हूँ, यहाँ भी जे नॉट आएगा, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। ठीक, that is the current J1,
अच्छा, जो भी आपका एसी करंट बन रहा है डेट इज द स्मॉल आई। एसी करंट तो बन रहा है आपका स्मॉल आई। तो ये जो स्मॉल आई होगा, जो भी आप डीसी करंट अप्लाई कर रहे हो उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप डीसी करंट आप अप्लाई करोगे उसी के सेम प्रोपोर्शनल में ये करंट बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूं कहूं कि J1 जो आ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू J0, आई प्रोपोर्शनल टू आई नॉट है, या फिर J1 प्रोपोर्शनल टू J0 है, तो मैं इस J को I से रिप्लेस कर सकता हूँ, इस J को। या फिर अगर बोथ साइड एरिया हटा दोगे तो ये J जो है वो I में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ गया आपका जो एसी करंट है जो कि प्रोपोर्शनल टू दी आई नॉट है, विथ फैक्टर क्या है, डेट इज आई इज इक्वल टू बीटा आई। तो मैंने जे को आई से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ जे नॉट की जगह आई नॉट आ गया, और यहाँ पे J1 की जगह आई आ गया। लेकिन ये जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आपका डीसी करंट के। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू वी नॉट जे बीटा आई माइनस गामा का होल स्क्वायर इंटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इक्वेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन। यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, जो ये जो करंट है डेट इज दी करंट जो आ रहा है, इट इज ड्यू टू द एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस करंट को बोलते हैं कन्वेंशन करंट। कन्वेंशन करंट, कन्वेंशन करंट। ठीक है, कन्वेंशन करंट को फिजिकली समझते हैं क्या होता है। कन्वेंशन करंट जैसे कि मान लीजिए आपका ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो हेलिकल स्ट्रक्चर में आपका इलेक्ट्रॉन बीम जा रहा है इस तरीके से। अब इलेक्ट्रॉन बीम क्या करंट था, आई नॉट था, लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ पे आरएफ वोल्टेज की वजह से ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके से ये रहेगा। तो आपका आरएफ वोल्टेज इलेक्ट्रॉन बीम से इंटरेक्ट कर रहा है। अब देखिए, ये पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसका मूवमेंट क्या हो रहा है, आपको पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। तो अगर हम देखें इसको, थोड़ा सा इसका मूवमेंट किधर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। निगेटिव की वजह से रिपल्सन होगा, और ये इसका मूवमेंट रिपल्सन की वजह से कुछ इस तरीके से दिखेगा, स्लाइट मूवमेंट। फिर पॉजिटिव की वजह से इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगा थोड़ा सा, और निगेटिव टर्मिनल की वजह से नीचे जाएगा। तो ये जो करंट है, ये भले ये करंट आई नॉट है, लेकिन ये थोड़ा फ्लक्चुएट हो चुका है। और थोड़ा जो फ्लक्चुएशन इसका जो दिख रहा है डायरेक्टली आप लोग को दिख रहा है कि ये एसी की तरह दिख रहा है। इसका जो फ्लक्चुएशन है ये एसी की तरह दिख रहा है, डेट इज द एसी करंट। और ये जो एसी करंट है वो जे नॉट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इक्वेशन कि जे नॉट इज प्रोपोर्शनल टू दी J1, और जे नॉट प्रोपोर्शनल है J1 है, तो इसको मैं एक एसी करंट के इक्वल लिख रहा हूँ। डेट इज J1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, एसी करंट के इक्वल लिख रहा हूँ आई। और ये जो एसी करंट है डेट इज एक नॉट एकदम एसी करंट है, लेकिन ये कन्वेंशन करंट है। और ये कन्वेंशन करंट किसकी वजह से हुआ है, ये कन्वेंशन करंट हुआ है इस आई नॉट की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इट इज ड्यू टू दी आरएफ वोल्टेज। आरएफ जो आप अप्लाई कर रहे हो, आरएफ इनपुट वोल्टेज या फिर वीक इनपुट सिग्नल, वीक इनपुट सिग्नल। इस वीक इनपुट सिग्नल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस आई नॉट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जो कि आई नॉट कहाँ से आया, आपका इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से जो आई नॉट आया है, तो इस आई नॉट से जब इंटरेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लक्चुएशन है, कभी ऊपर की तरफ रहेगा, कभी नीचे की तरफ रहेगा। इट्स लाइक अ एसी करंट। इस एसी करंट को मैं लिख रहा हूँ स्मॉल आई मतलब एसी। ठीक है, तो डेट इज आई विच इज डिपेंडेंट ऑन दी आई नॉट, कौन सा बीम करंट है,
एज वेल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्लियर हो सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक। कन्वेंशन करंट, ठीक। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन बीम का देख लेता हूं। तो इलेक्ट्रॉन बीम का करंट स्मॉल आई हो गया, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस के साथ मूव करते जाएगा, ये डिस्टेंस के साथ मूव करते जाएगा, वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी, क्योंकि वो इंटरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और बंचिंग का फॉर्मेशन बढ़ते जा रहा है, तो ये करंट भी बढ़ते जाएगा। करंट बढ़ रहा है विथ डेल्टा आई, करंट बढ़ गया, ठीक है, विद द डिस्टेंस dz। जी dz डिस्टेंस के साथ आपका करंट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो किस डिस्टेंस पे कितना करंट बढ़ रहा है, दैट इज डेल्टा आई। अब इस डेल्टा आई को मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख रहा हूं, दैट इज दी डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल आई डिवाइड बाई डेल जेड विद द डिस्टेंस dz। ये करंट आपका इंक्रीज हो गया। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन बीम। अब ये इलेक्ट्रॉन बीम किससे इंटरेक्ट कर रहा है, आपका हेलिकल स्ट्रक्चर को। तो हेलिकल स्ट्रक्चर का मैं क्या कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ। हेलिकल स्ट्रक्चर का स्लो वेव स्ट्रक्चर, स्लो वेव हेलिक्स जो था उसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ। तो दैट इज दी काइंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन का आपका इक्विवेलेंट सर्किट आप लोग जानते हो, दैट इज दी चार्जिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, चार्जिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इस तरीके से वो फ्लो करता जाता है, एल एंड डी सी। इस तरीके से आपका ट्रांसमिशन लाइन हो गया, जो कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दी, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये इक्विवेलेंट सर्किट हेलिकल हेलिक्स, स्लो वेव हेलिक्स। स्लो वेव हेलिक्स। अब ये दोनों, इसका और इसके बीच इंटरेक्शन है, तो इक्वेशन में दोनों पार्ट आएंगे, एक तो कन्वेंशन करंट भी आएगा, और एक तो आपका जिसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगा इन दिस ट्रांसमिशन लाइन, उसके जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें करंट बह रहा है आपका कैपिटल आई, ठीक, और आफ्टर दी आउटपुट इसमें जो करंट बहेगा आई प्लस डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा जेड इंटू डी जेड। यहां तक किसी को डाउट है? एक करंट आपका आई जो है स्मॉल आई, दैट इज द कन्वेंशन करंट, कन्वेंशन करंट। ये क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस और पॉजिटिव निगेटिव होने की वजह से इसका जो फ्लो है वो एसी की वजह से हो गया, इस वजह से मैं इसको आई लिख रहा था स्मॉल। और एक करंट जो है अल्टरनेटिंग करंट इन दी, अल्टरनेटिंग करंट इन ट्रांसमिशन लाइन। तो आप क्या देख रहे हो कि करंट यहां इंक्रीज हो रहा है, दैट इज दी दिस अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, इस अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन कन्वेंशन करंट, और आपका जो ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट है वो इस अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और बाकी जो करंट लॉस हो रहा है वो कैपेसिटर को चार्जिंग या डिस्चार्जिंग में लॉस हो रहा है। दैट मीन्स जो बचा हुआ करंट तो वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आई है, और यहाँ पे इंक्रीज हुआ डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा जेड इंटू जी जेड।
तो जो बचा हुआ करंट किसमें जाएगा आपका कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर में कितना करंट होता है आपका, दैट इज दी सी डीवी बाई dt, ये कैपेसिटिव करंट। ठीक है, तो यहां से मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, दैट इज दी करंट इंक्रीज ड्यू टू दी एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, करंट इंक्रीज हुआ इन दी हेलिकल स्ट्रक्चर, दैट इज डेल्टा आई बाई डेल्टा एल, विद द डिस्टेंस जेड डिस्टेंस के साथ डेल्टा आई इंक्रीज हुआ। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, दैट इज दी माइनस सी डी बाई डी टी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर एज वेल एज द जो आपका कन्वेंशन करंट। तो याद है क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, करंट आई को विद रिस्पेक्ट टू, आप जैसे आई है, आई नथिंग बट आई वन इज टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस गामा जेड। इसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस गामा आई वन इज पर जे ओमेगा टी माइनस गामा जेड। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस गामा आई को इसको फिर से मैं आई लिख सकता हूँ, तो ये हो गया माइनस गामा आई। ये आप लोग ट्रांसलेशन लाइन में किया भी होगा। तो डी आई बाई डी जेड क्या हो गया आपका, माइनस गामा आई। ठीक है, और इसका मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, डी बाई डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा माइनस जे ओमेगा। ठीक है, या फिर वह डी बाई डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एस होता है। ठीक है, एस का लाप्लास, एस को क्या लिख सकते हैं अपन, जे ओमेगा। यहाँ पे क्या हो गया, जे ओमेगा माइनस सी जे ओमेगा इंटू दी वोल्टेज वी। अब देखिए यही चीज माइनस डी आई बाई डी जेड है, तो ये कन्वेंशन करंट, तो यही वाला बस यहाँ पे आई की जगह मैं स्मॉल आई कर दूंगा, तो फॉर्मूला में सेम आएगा, बस माइनस यहाँ पे आई की जगह माइनस आई आ जाएगा। तो यह आ गया माइनस गामा माइनस ऑफ माइनस गामा आई। यहाँ से इक्वेशन आ गया माइनस गामा आई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा सी वी प्लस गामा आई। ठीक है, और वोल्टेज चेंज हो रहा है आपका विद द इंडक्टर, वोल्टेज जो चेंज हो रहा है विद द डिस्टेंस विद द इंडक्टर। तो यहाँ से डीवी बाई डी जेड डिस्चार्जिंग ऑफ द इंडक्टर, दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया, इसको भी डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी जेड, तो यहाँ पे गामा आ जाएगा, माइनस गामा बाहर आ जाएगा, तो माइनस गामा इंटू वी इज इक्वल टू माइनस एल डी बाई डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जे ओमेगा हो गया इंटू द करंट एल आई। यहाँ से इक्वेशन आ गया गामा वी इज इक्वल टू एल जे ओमेगा एल इंटू आई। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। अब आपके पास वोल्टेज का इक्वेशन है या फिर करंट का इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन में अपन अप्लाई करके देख लेते हैं। करंट दैट इज द गामा वी इज इक्वल टू जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा एल। आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ से आई गामा मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से आई जाएगा माइनस जे ओमेगा सी वी डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस गामा आई डिवाइड बाई प्लस गामा माइनस गामा, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया जे ओमेगा सी वी डिवाइड बाई गामा माइनस आई। तो ये गामा स्क्वायर वी इज इक्वल टू जे स्क्वायर माइनस वन हो गया, माइनस वन दैट इज द माइनस वन ओमेगा स्क्वायर एल इंटू सी इंटू दी वोल्टेज माइनस आपका जे ओमेगा
आई एल इंटू आई। यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। इसको क्या लिख रहा हूं मैं? इस वाले टर्म को लिख रहा हूं दैट इज द गामा नॉट। तो गामा नॉट आ गया यहाँ पे रूट स्क्वायर जे ओमेगा रूट स्क्वायर एल सी। तो अगर आप गामा नॉट स्क्वायर करोगे ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी आएगा। ठीक है, तो कॉफिशिएंट ऑफ बी आपको क्या दिख रहा है? गामा। तो यहाँ से गामा नॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज दी गामा नॉट। तो गामा नॉट आ गया आपका जे ओमेगा रूट ओवर एल सी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आप जानते हो, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो होता है जेड नॉट इज नथिंग बट रूट ओवर एल डिवाइड बाय सी होता है। ठीक है, किसी भी सर्किट का इंडक्टर और कैपेसिटर का स्क्वायर रूट कर दोगे उसका ट्रांसमिशन लाइन मिल जाएगा। ये दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर आप पुट करोगे तो आपका जो V आएगा वोल्टेज दैट इज द गामा इंटू गामा नॉट टू जेड नॉट डिवाइड बाय गामा स्क्वायर माइनस गामा नॉट स्क्वायर इंटू द करंट आई। तो ये इक्वेशन आपका आ गया। ठीक है, आप जानते हैं वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ द वोल्टेज करोगे, ट्रांसमिशन की दौरान जेड डायरेक्शन हो रहा है तो माइनस डी बाई डी जेड ऑफ द वोल्टेज वी। तो डी बाई डी जेड ऑफ वोल्टेज वी दैट इज दी जेड के रिस्पेक्ट में जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस गामा कोफिशिएंट बाहर आ जाता है तो प्लस गामा इंटू दी वोल्टेज वी। यहाँ से आपकी वोल्टेज की वैल्यू पता है आपको, तो वोल्टेज की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आ गया गामा स्क्वायर इंटू गामा नॉट डिवाइड बाई जेड नॉट माइनस गामा स्क्वायर प्लस गामा नॉट का स्क्वायर इंटू दी करंट आई। दैट इज दी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन आ गई। इसको बोलते हैं सर्किट इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको बता रहा है कि क्या आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वेंशन करंट को कितना इफेक्ट करता है, कन्वेंशन करंट को कितना इफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। नेक्स्ट है वेव मोड। तो वेव मोड्स ऑफ द हेलिकल टाइप ट्रेवलिंग वेव ट्यूब कैसे पता चलेगा आपको? बाय सॉल्विंग दिस इलेक्ट्रॉनिक एंड सर्किट इक्वेशन। तो आप जो इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन निकाले हो एंड दी सर्किट इक्वेशन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन कांस्टेंट के लिए, उसके बाद आपका एक मोड का इक्वेशन निकलेगा। तो हम लोग वही चीज कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर आई का जो इक्वेशन आया था, आई इज नथिंग बट जे बीटा आई नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू वी नॉट जे बीटा ई माइनस गामा का होल स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इक्वेशन आया था दूसरा इक्वेशन जो हम लोग जस्ट निकाला है अभी दैट इज द कन्वेंशन करंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड कर रहा है, जो कि सर्किट इक्वेशन। इक्वेशन नंबर मान लीजिए ए ले लेता हूँ, इक्वेशन नंबर मान लीजिए इसको बी ले लेते हैं। यस, इस पे काम करते हैं, इसको ए ले लेते हैं और ये आपका बी। ठीक है, तो एक पहला इक्वेशन बता रहा है आपको ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है दोनों को 4 मोड्स ऑफ ट्रेवलिंग वेव इन ओ टाइप ट्रेवलिंग वेव सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं आपको, इक्वेशन नंबर ए से अपन इक्वेशन नंबर बी में सबमिट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं।
इक्वेशन नंबर 1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था E1, ठीक है, इक्वेशन नंबर बी से, तो उस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से करंट आ गया I इज इक्वल टू जे बीटा I नॉट डिवाइड बाई 2V0 जे बीटा I माइनस गामा का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, इक्वेशन जो सर्किट इक्वेशन से जो इक्वेशन आया है उस इक्वेशन में अपन ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया गामा स्क्वायर गामा नॉट जेड नॉट डिवाइड बाई गामा स्क्वायर माइनस गामा नॉट का होल स्क्वायर इनटू द करंट आई। तो बोथ इक्वेशन में करंट कैंसिल हो गया, आई कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया गामा स्क्वायर माइनस गामा नॉट स्क्वायर एक साइड ले रहा हूँ, ये वाला टर्म को भी एक साथ ले रहा हूँ, तो जे बीटा ई माइनस गामा का होल स्क्वायर, क्या आ गया माइनस जे के साथ, दैट इज दी गामा स्क्वायर गामा नॉट इंटू जेड नॉट इंटू बीटा ई इंटू आई। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन, पहला इक्वेशन जो सर्किट इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन निकला है उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड और आई के बीच रिलेशन है, और जो इक्वेशन नंबर 1 निकाला था दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन। इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन में भी करंट आई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो दोनों ही इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन एक ही बात है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर बी से। इक्वेशन नंबर बी को पुट कर दिया ई की वैल्यू, तो यहाँ से ये आ गया, बोथ साइड आई आई कैंसिल हो गया, आई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। गामा नॉट जानते हो, दैट इज दी प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऐसा प्रोपोगेशन कांस्टेंट जिसमें अल्फा ना हो, मतलब एटीन्यूएशन ना हो। एटीन्यूएशन इज मतलब एटीन्यूएशन नहीं है, मतलब जे बीटा नॉट या बीटा ई। तो यहाँ से आगे गामा स्क्वायर, यहाँ तक किसी को डाउट है पहले जान लो, क्वेश्चन कोई डाउट है? नो सर। तो इसमें क्या है, एक्चुअली डिजिटल कंप्यूटर से इसको सॉल्व किया जाता है, न्यूमेरिकल मेथड्स में, यानी आप लोगों ने पढ़ा है न्यूमेरिकल मेथड्स। तो न्यूमेरिकल मेथड से जब इसको सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को जो ऊपर जो इक्वेशन लिखा है, ठीक है, तो ये इक्वेशन थोड़ा सा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म फॉर्म है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये इक्वेशन आपका थोड़ा सा रिड्यूस होता है कुछ इस तरीके से। इसका मैं तो उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है अल्टरनेट, या डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक में लिखा हुआ है कि ये न्यूमेरिकल मेथड सॉल्व किए तो गामा इंटू जे बीटा ई का क्यूब इंटू गामा प्लस जे बीटा ई इज इक्वल टू 2c क्यूब बीटा ई स्क्वायर गामा स्क्वायर। और c की वैल्यू क्या है आपकी, आई नॉट डिवाइड बाई जे नॉट इंटू 4v0। तो क्यूबिक रूट ऑफ दी आई नॉट जे नॉट डिवाइड बाई 4v0 जो होगा आपका c की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो ये जो इक्वेशन आया है ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यह है आपका न्यूमेरिकल मेथड से, न्यूमेरिकल मेथड से ये इक्वेशन आ गया। और ये तो सेम है, अपन क्या कर रहे हैं सी क्यूब, तो सी क्यूब की जगह अगर आप ये पुट करोगे आई नॉट इंटू जे नॉट 4v0 अगर आप पुट करोगे सेम यही इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है?
क्लियर है कि नहीं बताओ, फिर आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। तो शांति तिवारी। सर ये सी में सर ये पावर 1/3 सर कैसे हुआ सर? यार तुम लोग कितने बार पूछूंगा यार, इसको सी क्यूब कर दो ना, सी क्यूब इज इक्वल टू आई नॉट जे नॉट 4v0 हो गया। ठीक है, अब पुट करके देख लो, 2 इंटू सी क्यूब की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, यहाँ से कोई कांस्टेंट है सी क्यूब, आई नॉट इंटू जे नॉट डिवाइड बाई 4v0 इंटू बीटा आई स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो गए। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 2 आई नॉट जेड नॉट डिवाइड बाई वी नॉट बीटा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर। ठीक है, ये दो इधर नीचे आएगा, यही इक्वेशन तो मैंने लिखा हुआ ऊपर में। यस सर, वन ठीक है सर। वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो आप क्या देख रहे हो पूरे इक्वेशन में, एक बात ये है कि 4 वेव का ट्रांसमिशन हो रहा है। एक तो एक फॉरवर्डेड वेव है विद द इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, और एक तो फॉरवर्डेड वेव विद द डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। एक तो फॉरवर्डेड विद द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, और द रिवर्स वेव विद द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। तो 4 गामा है, मतलब 4 वेव्स का ट्रांसमिशन हो रहा है इन दी कोएक्सियल इन दी हेलिकल स्ट्रक्चर। तो एक तो इसको मैं बताऊंगा, मैं 4 इस इक्वेशन में 4 गामा आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में 4 गामा दिख रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको 4 गामा दिख रहे हैं। तो मैं उस चीज को समझा रहा हूँ कि उसको फर्दर हम लोग डेरिवेशन में देखेंगे, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक तो गामा, एक गामा ऐसा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका वेव का ट्रांसमिशन हो रहा है लेकिन उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक गामा, 4 इक्वेशन में 4 गामास है। एक इक्वेशन, एक क्या है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। एक गामा आपका कांस्टेंट फॉरवर्डेड वेव विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ये कुछ ऐसा है। और एक वेव फॉरवर्डेड है, रिवर्स, ये फॉरवर्डेड, और एक होगा आपका रिवर्स। ठीक, तो जो आपका हेलिकल स्ट्रक्चर में जो वेव का ट्रांसमिशन हो रहा है, एक तो फॉरवर्डेड वेव विथ इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, विथ इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, लिख ही देता हूँ, इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। फॉरवर्डेड वेव या सेकेंड वेव हो गया आपका फॉरवर्डेड वेव विथ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। फॉरवर्डेड वेव विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, और एक हो गया आपका रिवर्स वेव विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है,
तो जो इक्वेशन हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की थी इन टर्म्स ऑफ आई, तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है दैट मीन्स गामा स्क्वायर माइनस गामा नॉट का स्क्वायर इंटू जे बीटा ई माइनस गामा का होल स्क्वायर। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसमें 4 गामा दिख रहे हैं। कैसे? अगर मान लो मैं इस गामा को ए स्क्वायर लिख देता हूँ, और ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस गामा नॉट का स्क्वायर इंटू जे बीटा को भी एक कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ सी माइनस गामा को मैं ए लिख रहा हूँ। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस गामा नॉट का स्क्वायर, और ये हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा a की पावर 4, a की पावर 4 मतलब गामा की पावर 4। गामा की पावर 4 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि गामा का 4th ऑर्डर है, मतलब 4 वेव का ट्रांसमिशन हो रहा है, 4 वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है। प्रोपोगेशन कांस्टेंट आपको कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं, क्योंकि गामा का पावर क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे दैट इज गामा स्क्वायर माइनस गामा नॉट स्क्वायर जे बीटा ई माइनस गामा का होल स्क्वायर। तो ये गामा स्क्वायर यहाँ से आ गया, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे तो गामा स्क्वायर वहां से आएगा, और दोनों गामा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो गामा की पावर 4 आएगा, मतलब 4th रूट है। गामा के 4 रूट है, मतलब 4 वेव का ट्रांसमिशन हो रहा है, 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोगेशन हो रहा है। और ये 4 टाइप प्रोपोगेशन जिसको मैं बोल रहा हूँ, एक प्रोपोगेशन हम लोग फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो 4 टाइप के वेव आएंगे। एक तो फॉरवर्डेड वेव विद इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, एक तो फॉरवर्डेड वेव विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, एक आएगा फॉरवर्डेड वेव विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, और एक आएगा रिवर्स वेव विद दी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये फॉरवर्डेड रिवर्स कहाँ से आया? ये आपके डेरिवेशन से आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि 4th ऑर्डर ऑफ गामा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लियर है? थोड़ा सा सॉल्यूशन खतरनाक है, लेकिन अब क्या करें। यहाँ से आगे गामा माइनस जे बीटा ई का होल क्यूब, जो कि हम लोगों ने न्यूमेरिकल मेथड से ये इक्वेशन निकाला, गामा प्लस जे बीटा ई इज इक्वल टू 2c क्यूब बीटा ई स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करना है। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में भी आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे गामा की पावर 3 आएगा कहीं ना कहीं, और यहाँ पे गामा मल्टीप्लाई होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है? 4th ऑर्डर ट्रेवलिंग वेव, मतलब हम लोग का जो फॉर्मूला है वो सही है। अब देखिए, अगर वो फॉरवर्ड वेव में, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव का ट्रेवल हो रहा है, तो मैं उसको किस फॉर्मूला से लिखता हूँ? जे इंटू माइनस जे इंटू बीटा ई इंटू जेड। माइनस जे रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि वो फॉरवर्डेड वेव, ठीक है, और जे इंटू ई पावर प्लस जे बीटा इंटू जेड जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स वेव। ये रिवर्स वेव है, मतलब निगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट करेगा, निगेटिव जेड एक्सिस, और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस फॉरवर्ड। प्रोपगेशन कांस्टेंट का इक्वेशन यहाँ से आएगा गामा इज इक्वल टू जे बीटा ई माइनस बीटा ई सी डेल्टा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आया है गामा इज इक्वल टू माइनस जे बीटा ई माइनस जे बीटा ई सिग्मा इंटू डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू है दैट इज द डेल्टा इज नथिंग बट, डेल्टा इज नथिंग बट माइनस जे की पावर 1/3, ठीक है। ये क्यूबिक रूट है ऑफ द माइनस जे। तो इस चीज को समझ लेते हैं, ये क्या कहता है। अगर आप क्यूबिक रूट ऑफ माइनस जे का डायग्राम बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा।
एक तो यहाँ पे पॉइंट हो गया, तो जे का क्यूबिक रूट निकालना है। आप जे जानते हैं, डेट मीन्स कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। अब इसमें माइनस जे कब आएगा, जब आप साइन थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, को बता सकता है? साइन की वैल्यू -1 कब होती है? प्रशांत, थर्ड क्वाड्रेंट में सर। कब किस वैल्यू पे -1 होती है? 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे शून्य होती है। सर 1 और प्लस थीटा में सर। हाँ, कितने में? कितना बोल रहे हो? 270 सर, 270 में सर। 270 डिग्री पे, ठीक है। 270 डिग्री पे -1 होगा। हाँ ठीक है, चलो। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, cos 270 डिग्री मतलब cos 3 पाई, नहीं, π/2 370 डिग्री ना, 270 डिग्री, दैट मीन्स 3π/2, 3π/2 प्लस जे साइन 3π/2 का पावर 1/3। यहां से फॉर्मूला डी मॉर्गन थ्योरम से क्या हो गया, cos, हम लोग क्या कर सकते हैं, 3π/2 प्लस जे साइन 3π/2 में यहाँ पे जो क्यूबिक रूट है उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, मतलब cos π/2 प्लस जे साइन π/2। एक वैल्यू आ गई आपकी π/2, तो इसमें एक वैल्यू आएगी आपकी π/2, ठीक है। तो क्यूबिक रूट ऑफ दी माइनस जे आएगा, एक तो π/2 वैल्यू पे ये वैल्यू माइनस जे आएगी, ठीक है। और यूं कहें कि जे की पावर -1/3 है, एक रूट आपका, एक वैल्यू आ रही है आपकी π/2 पे, और अगली जो वैल्यू आएगी वो +2nπ पे आएगी, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? और n की वैल्यू हो गई 0 1 2 डैश डैश। फॉर n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी -π/6, दूसरी वैल्यू आएगी आपकी -π/6, ठीक है। तो ये हो गया क्यूबिक रूट ऑफ दी माइनस जे। तो Δ1 निकाल लेते हैं, तो Δ1 कितना आएगा, Δ1 इज नथिंग बट e⁻−j π/6, दैट मीन्स आ गया ये cos π/6 माइनस जे साइन बाई π/6। तो यहाँ से आ गया आपका √3/2 माइनस जे 1/2। इसी तरीके से Δ2 निकालोगे और n इज इक्वल टू 1 पे, तो -j5π/6, इस पे आएगा -√3/2 माइनस जे 1/2। Δ3 निकालोगे, डेट मीन्स -j3π/2, जो हम लोगों ने निकाला है, डेट इज नथिंग बट जे। ये क्वेश्चन आ गए। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल इसको फर्दर और अच्छे से देखेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है।